गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम हिंदी में बात करने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि व्हाट आर द फैक्टर्स, मतलब ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो डेंटिस्ट्री को एक लेवल से डाउनग्रेड कर रहे हैं। डाउन रेगुलेटिंग फैक्टर्स कौन कौन से हैं, जिसके अंदर से मैंने कुछ फैक्टर्स को एनलिस्ट किया है, कुछ फैक्टर्स की मैंने लिस्ट बनाई है। जैसे कि जिसके अंदर सबसे पहला फैक्टर आता है क्वैक्स, कि बीइंग अ प्रोफेशनल डेंटिस्ट जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आप अपने आप को क्वैक से कंपेयर ना करें। क्वैक मतलब द अनऑथराइज डेंटिस्ट, या फिर जो फर्जी डेंटिस्ट होते हैं जो बस स्टेशन पर बैठते हैं, रेलवे स्टेशन पर बैठते हैं, मार्केट में बैठते हैं, उनके पास एक अपर और लोअर जॉ की कास्ट होती है और वो उसी से हर काम कर लेते हैं, बहुत कम पैसों में कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ पेशेंट्स ऐसे देखे हैं जिनके अंदर उन्होंने 32 तो लगाई है, लेकिन वो लोग इतनी बेरहमी से काम करते हैं, इतने गलत तरीके से काम करते हैं कि उन्हें कोई लेना देना नहीं है कि आपके अंदर क्या होने वाला है, इस चीज़ से क्या चीज़ वो आपके अंदर लगा रहे हैं, ये इसका रिज़ल्ट क्या हो सकता है। नॉट एट ऑल, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। मैंने यहाँ पे कुछ पेशेंट्स देखे जिसके अंदर उन लोगों ने जो मैक्सिलरी जो सीढ़ी होती है, मतलब ऊपर वाले दांतों का जो जबड़ा होता है किसी के अंदर, उसके अंदर उन्होंने स्क्रू कस दिए थे तलवे के ऊपर। अब आप सोचिए, उन्होंने हाथ से स्क्रू कसे हुए हैं और वो पेशेंट खुश है। वो पेशेंट मेरे पास तब आया जब वो स्क्रू निकल गया, और उस पेशेंट की कंप्लेन काफ़ी सुनने लायक थी। वो ये कह रहा था कि मुझे ये स्क्रू चाहिए। तो आप उस लेवल पे आके काम ना करें। हो सकता है जिस दांत का आप निकालने के लिए चार्ज कर रहे हो 500 रुपीज़, 600 रुपीज़ और इवन 1000 रुपये भी चार्ज कर रहे हो, और कोई आपको कहे कि वो बस स्टैंड पे बैठा है जो कि 100 रुपये में निकाल देता है या 150 रुपये में निकाल देता है, तो डोंट कंपेयर यूर सेल्फ विद दैट क्वैक। आप अपनी बरोबरी उस क्वैक से ना करें, क्योंकि आपने इस फील्ड की हर टेक्निकलिटी जो होती है, हर बारीकी जो होती है, वो चीज़ों को सीख रखा और उसे बस ये पता है कि क्या करना है। उस जो क्वैक है उसे ये नहीं पता है कि क्या कब नहीं करना है, क्या करने से क्या होगा, इससे आगे इससे क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, या मैं ये क्यों कर रहा हूँ, या अगर मैं ये नहीं करूँगा तो इसके लिए क्या ऑप्शंस हैं। इन सब चीज़ों से उसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला फैक्टर हो गया क्वैक। अपने आप को कभी क्वैक से कंपेयर ना करें अगर आप प्रोफेशनली प्रैक्टिस कर रहे हैं। दूसरा फैक्टर है बार्गेनिंग। बार्गेनिंग एक बहुत मेजर फैक्टर है जो डेंटिस्ट्री को रूइन कर रहा है, नीचे के लेवल पे ला रहा है। हम यूजुअली क्या करते हैं कि हम ये कोशिश करते हैं कि मतलब नॉर्मल जो टेंडेंसी होती है लोगों की कि कोई पेशेंट आया तो वो पेशेंट वापस नहीं जाना चाहिए, लेकिन नहीं। तो इसीलिए अपन उसे स्टार्टिंग में जब वो आता है तो एक सिंपल दांत को निकालने के चार्जेस 500, 1000, 2000 रुपये बताता है। फिर जब वो मना करता है तो हम 2000 से 1500 पे आते हैं, 1500 से 1000 पे आते हैं, और 1000 हम 500, 700 पे कर देते हैं। ये चीज़ हमें छोड़नी है। आप अपने चार्ज इतने बताइए जितना आपको सूटेबल लगे। आप उससे ज़्यादा भी मत बताइए, उससे कम भी मत बताइए। इससे आपका जो स्टैंडर्ड है प्रैक्टिस करने का वो मेंटेन रहेगा, और आपको आप में और जो मार्केट में सब्जी भाजी बेचते हैं या छोटा मोटा कोई काम करते हैं उनमें कुछ फ़र्क रहेगा। और इससे एक्चुअली होता क्या है कि दो क्लिनिक्स के बीच में जो क्लैशेस डेवलप होते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम इसी चीज़ से होते हैं, क्योंकि यहाँ इंसान 400 रुपये में निकाल देते हैं, दांत निकाल रहे हैं, तो वो वहाँ पे जाके 100 रुपये में निकलवा के आ जाता है। तो जहाँ भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं अपना एक सर्कल बनाइए, एक ग्रुप बनाइए, उस ग्रुप में आप डिस्कस कीजिए कि मतलब किस कंडीशन में कौन से ट्रीटमेंट का कितना कॉस्ट रखना है। एक स्टैंडर्डाइज कॉस्ट रखिए जहाँ भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उस हिसाब से, ताकि जो भी आपका पेशेंट है वो आपको इन्फीरियर, किसी और को सुपीरियर या वाइस वर्सा दोनों ना समझे। तीसरी बात जो हम करेंगे वो है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। जो भी मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं वो आप अच्छी क्वालिटी का कीजिए, चाहे आप थोड़े चार्जेस अपने बढ़ा के लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मोस्टली अभी मैंने 1-2 केसेस देखे हैं जिसके अंदर जो किसी ने पता नहीं मतलब मैं किसी का नाम तो रिवील नहीं करूँगा, लेकिन किसी ने ऐसे ऐसे काम किया है कि एक्रेलिक भर के, एक्रेलिक एक मटेरियल होता है जिससे अपना जो बत्तीसी होती है वो बनाने के लिए काम में आता है कहीं पे, उसको भर के उसके साथ ही उन्होंने अंदर जमा दिया है ऊपर पूरा। तो जब आप उस बत्तीसी को कभी निकालने की सोचते हो, एक्चुअली ये जो बत्तीसी होती है इसको रोज़ निकालना और पहनना है, हमें रात में पानी में रखना होता है। लेकिन वो तो छोड़ दीजिए, मेरे पास अभी एक ऐसा पेशेंट है जिन्होंने 30 साल से, जी हाँ 30 साल से उस बत्तीसी को निकाला ही नहीं है। आप सोचिए कि क्या कंडीशन होगी उसके टिश्यू की, क्या कंडीशन होगी उनके तलवों की। एक ने 30 साल से नहीं निकाला, एक ने
13 साल, हाँ ऑलमोस्ट 13 साल से नहीं निकाला है और वो खुश है अपने ट्रीटमेंट से। लेकिन जब उसे हमने निकाला तो हमें पता चला कि नीचे वाला जो तलवा था वो पूरा खराब हो चुका है। तो अपन ऐसे ट्रीटमेंट हम नहीं करेंगे जो सस्ती हो और पेशेंट को रूइन कर दे। हाँ, ये आपके हाथ में है कि आपको अपने चार्जेस कितने रखने हैं, या आप फिक्स चार्जेस बना लीजिए कि मैं इस ट्रीटमेंट के इतने लूँगा, उससे कम या ज़्यादा ना करें। आप पेशेंट के पीछे मत भागिए, डोंट गो विद द क्वांटिटी, आप क्वालिटी वर्क करने पे ध्यान दीजिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर है कि लोगों को डेंटिस्ट्री की, दंत चिकित्सा की जो इम्पोर्टेंस है वो समझाइए कि जिस तरह से आँखों का अपना इम्पोर्टेंस है, आँखों के अलग डॉक्टर होते हैं, ब्रेन के अलग न्यूरोसर्जन होते हैं, न्यूरोफिजिशियन होते हैं, गले के ENT होते हैं, हार्ट के कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, उसी तरह से दांतों के डेंटिस्ट होते हैं। और सिर्फ दांत ना होने से आपको बहुत सारी साइकोलॉजिकल, मैकेनिकल, बहुत सारी जो डीमेरिट्स है इसके, उनके थ्रू गुजरना पड़ सकता है। जैसे कि आपका न्यूट्रिशन जो है हैम्पर हो सकता है, आप खाना नहीं खा सकते, आप साइकोलॉजिकली अफेक्ट हो सकते हो, और कई सारे फैक्टर है। और आप अपने दिमाग में इस चीज़ को बिल्कुल सेट कर लेंगे कि कम उम्र में आपके दांत आपके मुंह से ना गिरे, और जितना आप मैक्सिमम इनको मेंटेन कर पाओ उतना आप मेंटेन करके रखो, दैट विल बी द बेस्ट आउट ऑफ यू। क्योंकि इट्स बेटर कि अगर आपके गले में सोने की चैन नहीं है तो आपको कोई नहीं टोकेगा या आप पे कोई नहीं हंसेगा। लेकिन वही अगर 25 साल की उम्र में गले में सोने की चैन नहीं है तो कोई दिक्कत, लेकिन उसी 25 साल की उम्र में अगर मुंह में एक भी दांत ना हो तो इमेजिन योरसेल्फ आप कैसे लगोगे। तो फ्रेंड्स, अवेयरनेस क्रिएट करिए, डेंटिस्ट्री के इम्पोर्टेंस को समझिए, अपने दांतों को साफ रखिए, 2 टाइम ब्रश करिए, दांतों के बीच में खाना ना फंसे उसका ध्यान रखिए, और जितना हो सके उतना आप रूटीन प्रोफेशनल चेकअप की तरफ चाहिए, पीरियोडिक चेकअप करवाइए अपना, और हर चीज़ को प्राइमरी लेवल पे ही अपन अरेस्ट कर ले, उस लेवल तक अवेयरनेस क्रिएट हो जाए, ये अपन कोशिश करेंगे। थैंक यू।